इन्होंने वो बारियां लगाई हुई हैं। वो एक आ जाता है वो कहता है यार पिछले ने ये कर दिया था, मैं अब मजबूर हूँ। दूसरा आ जाता है यार पिछले ने ये यार पर अब नमाज की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, दिल को सुकून मिल रहा है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल अगर करे तो फिर है ना, प्रैक्टिकल करके दिखाए। हमारे से तो इंडिया बेहतर है, बांग्लादेश बेहतर है, जिनकी करेंसी हमारे नीचे थी, हम पैरों से उनकी करेंसी को मसलते थे। अब वो सीना तान के हमें ऐसे तड़ियां लगाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को यार। ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा कर रहे हैं कि हर चीज इतनी महंगी है कि हाथ नहीं लगाया जा रहा। क्या करें? आप लगाएं, मेरे सामने हाथ लगाएं। और हाथ लगाने के पैसे लेंगे यार तो मार पड़वाएगा है जी। नहीं पढ़ते, मैं भी आपके साथ हूँ। भाई हाथ नहीं हो जाए, टेंशन ना। नहीं मैं आपके साथ हूँ। कौन सी चीज ऐसी है जो कि 300-400 रुपए से कम किलो है? ये कांटे ये फ्री हैं, ये कांटे फ्री है। हमारी किस्मत में पाकिस्तानियों के लिए कांटे ही हैं, पाकिस्तानियों के लिए ये कांटे ही हैं, फूल नहीं है। हमारी किस्मत में फूल जो ना वो दूसरे लोगों के लिए ही है। फूल किन के लिए? फूल ये जो यूरोप कंट्री वाले ऐश कर रहे हैं, वो ईमानदार लोग सारे, वो उधर हर बंदा मुखलिस है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, अपने अवाम के साथ मुखलिस है। इधर तो हर बंदा चोर है, हर बंदा फ्रॉडिया है। ये दुकानदार क्या करें यार? ये हर चीज़ महंगी लेके आते हैं, महंगी बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए मसला है ना यार। गरीब लोग ना रोज़ा रख सकता है, ना रोटी खा सकता है, ना पानी पी सकता है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो इधर सस्ती मिल रही है? हाँ जी बताएं। आप ये कीमत का पूछें ना, टमाटर का पूछें, ये प्याज का पूछें, ये आलू का पूछें, ये हाल है हमारी हुकूमत का। हाँ जी प्याज सस्ता है, 250 रुपये किलो है, तो हर हंडी में प्याज डलना है यार। 250 रुपये प्याज को तो 15-20 रुपये किलो होना चाहिए। हम लोगों मुसलमानों से ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये बेहतर है। वो अपने स्टॉल लगा देते हैं, हर चीज़ वो सब्सिडी देते हैं, वो हर चीज़ पे वो सब्ज़ी वगैरह सस्ती कर देते हैं, हर चीज़ सस्ती करते हैं। बाहर के मुल्कों में क्या होता है, वो सेल लगाते हैं, हर चीज़ की सेल लगाते हैं अपना, जो वो उनका क्रिसमस आता है। इधर तो हर चीज़ महंगी नायाब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जिनके पास है वो अपनी कीमत वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि पंजाब हुकूमत मरियम नवाज साहबा राशन भी दे रही है, आपको आटा भी दे रही है, बेसन भी दे रही है, चीनी भी दे रही है। भाई किस जगह पे मिल रहा है? 10 किलो का आटा दे रही है। किस जगह पे मिल रहा है बताएं तो सही। कहाँ पे कोई ट्रक लगा, कहाँ पे कोई काउंटर लगा है, कहाँ पे मिल रहा है यार? अल्लाह का नाम है, खुदा के लिए कसम से मैं कहता हूँ, ये जहर बांटे ना, जहर बांटे तो लोग जहर लेके मुल लेके खा के मर जाएंगे। ये मायूसी क्यों है जी? इतनी मायूसी क्यों है यार? मायूसी है जो मेरी उम्र 60 साल हो गई है, तकरीबन कम से कम 10 साल से मुझे होश आ गई। ठीक है, 10 साल में 50 साल से मैं ये देखता हूँ, तमाशा देख रहा हूँ, तमाशा ही देखता आ रहा हूँ यार, तमाशा। ये इन्होंने वो बारियां लगाई हुई हैं। वो एक आ जाता है वो कहता है यार पिछले ने ये कर दिया था, मैं अब मजबूर हूँ। दूसरा आ जाता है यार पिछले ने ये यार पर अब इकट्ठे किए तुम सारे। ठीक है, किसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हुकूमत नहीं अगर संभाली जाती यार, मेरे पर अनपढ़ बंदे दो, खुदा की कसम मैं कर्जा उतारूंगा मुल्क का। ठीक है, मुझे तो गोली लगनी है, लेकिन ये जितने कुत्ते बिल्ले ने सबको मैं सरेआम गोलियां मरवाऊंगा। ठीक है, क्यों कि यार अगर मैं मशवरा दे आपके चैनल के थ्रू इनको मशवरा देता हूँ, ये कितनी सरकारी ज़मीनें लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, इतने बड़े प्लाट कनालों के साथ मरबों के हिसाब से प्लाट हैं यार। इसको सेल करो, इनको कोई प्लाट को 2-4 मरबे सेल करके ना, तो बाहर का कर्जा उतारो, उनसे को उनके नीचे से निकलो। तुम लोग तो पाकिस्तानी उनके नीचे लंबे पड़े हो। वो जो तुमको कहते हैं यार टमाटर महंगे कर दो, टमाटर महंगे कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, पेट्रोल महंगा कर दे। यार कर्जा उतारो। ये कोई पुल बनाना या ये मेट्रो ऑरेंज ये वो, मैं खुदा की कसम खा के था, मैंने सब पार्टी को लिए जिद्दोजहद की है। मैं इमरान खान के लिए भी की, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए मैं मेट्रो का इफ्तिताह किया था, नारे लगाता हुआ मैं गजुमता से लेकर शादरे तक मैं गया था, नारे लगाते जिंदाबाद शहबाज शरीफ। लेकिन यार अवाम को रोटी चाहिए। ये ऑरेंज ट्रेन पे इतना पैसा खर्च कर दिया, ये पुल ये तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए होता है, अवाम को खाने के लिए नहीं मिल रहा। तो आप लोग पुल बना रहे हो, अंडरपास बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। यार अवाम का देखो, अवाम भूखी मर रही है। लोग इधर देखो ना, ये मांग एक बंदा सब्जी ले रहा होता है तो 10 पीछे मांगने ले आ जाते हैं, हमारी मदद कर दो। ये इनको शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मरियम नवाज की जगह चाहिए या शहबाज शरीफ की जगह चाहिए? नवाज की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, दिल को सुकून मिल रहा है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल अगर करे तो फिर है ना, प्रैक्टिकल करके दिखाए फिर है। यहाँ पे वो गंदों के गंद के ढेर, मैं अपने घर के सामने खुद झाड़ू लगाता हूँ।
अपने घर के सामने मैं खुद झाड़ू लगाता, लोग बल्कि ऐसा करते हैं कि अपनी सफाई करके उधर आके शापर फेंक जाते, लेकिन मैं वहाँ से उठा के फिर आगे जाके मैं फेंक के आता हूँ। यार हमारे मुल्क में जुनूनी हुक्मरान आना चाहिए जिसको मौत का डर ना हो। कैसा होना चाहिए? वो ऐसा ना मुझे दे हुकूमत, आपको दे दे। मैं खुद सड़कें साफ करूँगा, मैं खुद सड़कें साफ करूँगा, खुद मैं हर चीज़ को चेक करूँगा। इस तरह होता है। अब ये नहीं कि एक जगह पे छापा लगा दिया, आप सड़कें साफ करेंगे या काम करेंगे? क्या करेंगे? काम करेंगे ना, हर काम पे तवज्जो खुद जाती तौर पे मैं दूंगा। मैं जाकर टमाटर की कीमत का पता करूँगा। अब इन लोगों को यार, ये पैसे वाले लोग हैं, इनको क्या पता कि टमाटर किस तरह किलो है, आलू किस तरह किलो है, खीरा किस तरह किलो है। अब ये खुदा का नाम है यार, ये सीज़न की सब्ज़ी है। आप धनिया ले लो, 10 रुपये का धनिया नहीं देंगे, ठीक है। और ये आलू सीज़न के आलू हैं। अभी आलू देखो क्या 100 रुपये किलो दे रहा है, टमाटर 200 रुपये किलो दे रहा है, नींबू 250 रुपये किलो दे रहे हैं जी। ये सीज़न की सब्ज़ी में गोभी आप देख लें, जो सीज़न की सब्ज़ी हैं, कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं 200-250-300 रुपये किलो कम हो। तो यार क्या करें, किधर चले जाए? हमारे से तो इंडिया बेहतर है, बांग्लादेश बेहतर है, जिनकी करेंसी हमारे नीचे थी, हम पैरों से उनकी करेंसी को मसलते थे। अब वो सीना तान के हमें ऐसे तड़ियाँ लगाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को यार। और तुम लोगों की हुकूमत नहीं संभाल सकते, नहीं कर सकते। मेरे जैसे अनपढ़ को हुकूमत हो, मैं देखो कैसे कर्जा उतारता हूँ। मैं कहता हूँ एक मुरब्बा सरकारी ज़मीन यहाँ से सेल कर दो, प्लाट कर बेच दो, ये अरबों रुपये इकट्ठा होगा, उनका कर्जा उतारो, उनका कर्जा उतारो, अवाम को कोई रिलीफ मिले यार। रोज़ा है आपको? मेरा रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप और खुदा की कसम खा कहता मैं मुखलस हूँ, मैं हर जमात के साथ मुखलस रहा, इनकी बातों पे आता रहा, लेकिन अब मैं डिसहार्ड हो गया हूँ। अब मैं यकीन करें, मैंने शहबाज शरीफ के लिए बड़े नारे लगाता था, नवाज शरीफ के लिए नारे, आगे सीना तान तान के। जब मेट्रो को इन्होंने इफ्तिताह किया था, मैं गज्जू मत्ता से लेके अपने बच्चों को पीछे बिठा के शादरे तक जिंदाबाद शहबाज शरीफ जिंदाबाद। लेकिन चलो वो तो एक हद तक ठीक था ना। अब ऑरेंज ट्रेन इन्होंने अपने वो उधर ज़ाती उम्रा को लिंक करने के लिए ऑरेंज ट्रेन को इतना अरबों रुपया उधर लगा दिया। वो किस काम है? आम बंदे के लिए वो तो है ही नहीं है। ये मेट्रो तो चलो हर 75 लोग जो ना लाहौर के इधर से सफ़र करते थे, ठीक है, 75% लोग। लेकिन अब इनको चाहिए कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं उनके लिए होते हैं। अब जिधर ज़रूरत है आप लोग उधर करो यार, कर्जा उतारो। सबसे पहले पाकिस्तान का कर्जा उतारो। खुदा के लिए आप आते हो तो IMF की बातें करते हो, उनकी खुश आमदें करते हो। IMF तो तुम्हारा बाप बन गया। वो तुम लोगों को कहते हैं आलू महंगे कर दो, आलू महंगे कर देते हो। अब वहाँ को कह रहे कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान वो गरीब होता जाए, अवाम भूखी मरती जाए। ये तो देखना, अवाम किस लिए आप लोगों के ख़िलाफ़ हो गई है? हाँ जी, इसलिए हो गई है कि यार अवाम को रोटी चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए। तुम लोग पैसे वाले हो, तुम लोगों के पास इतने मुलाजम है, इतने आप लोगों के मुरब्बे है। मेरे पास पैसे हो तो यकीन करो मुझे महंगाई का पता नहीं। मैंने मुलाजमों को भेजना, जाओ यार उधर से 2 किलो आलू ले आओ, 2 किलो टमाटर। अब यकीन करो मैंने अभी एक चीज़ नहीं ली, खुदा की कसम। मैंने 50 रेट ये दुकानों से मैं पता करके आया हूँ टमाटर का। ये मैं नहीं ले रहा, मेरी पहुँच से बाहर। मैं क्या करूँ यार? मेरे 3, 4, 5 बच्चे, 6 बच्चे मेरे खाने वाले हैं, केला मैं कमाने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अब मैं यही सोच रहा हूँ। सेब का पता किया, वो हरा सेब जो ना 200 रुपये किलो मिल रहा है, हरा वाला सेब 200 रुपये किलो। अब बाहर के मुल्क को चले जाओ, बाहर के मुल्क को हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की है, वहाँ पे 2 नंबर चीज़ नहीं है। और यार तुम लोग बाहर जाते हो, तुम लोग बाहरी कैंटीनों में रहते भी हो, फिरते भी हो, जाते भी हो, तुम लोगों को समझ नहीं आती कि उधर क्या सिस्टम चल रहा है। उधर जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में नाफज करो। ये क्या करेंगे? कुछ ये दुकानदार बेचारे क्या करें? इनको हर चीज़ पीछे से ख़राब मिलती ख़राब बेचते हैं, महंगी मिलती महंगी बेचते हैं। यार कुछ तो कोई यार खुदा का खौफ करो है जी। कोई बस अपने एक कानून बनाओ, सख्ती करो, उस पर पाबंदी करो, फिर खुद भी उस पर अमल करके दिखाओ, फिर बात बनती है। खाली नारों से मैं भेजता हूँ पीपल पार्टी पे, मैं भेजता हूँ नून लीग पे, मैं भेजता हूँ इमरान खान पे। मैं डिसहार्ड हो गया हूँ। मैं कहता हूँ यकीन करो मुल्क को भेज दो, या अंग्रेज़ लोग ले लें आगे मुल्क को, ठीक है। कोई अवाम को रोटी तो मिले यार, भूखे मर रहे हैं। फ़लस्तीन में तो जंग लगी है, उधर तो चलो जंग लगी है, इधर तो बगैर जंग के लोग भूखे मर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? करते हो, सीटों पे आ जाते हो तो नारे लगाते हो। शर्म करो तुम लोगों पे, कई सालों से हुकूमत करते आ रहे हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।